जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत सीधा महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला नारायण गोस्वामी महाराज, जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। और सभी हमारे वैष्णव आचार्य वर्ग, हमारे मेंटर श्री चंद्र गोपाल प्रभु जी और आप सभी भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। आज का दिन स्पेशल प्रोग्राम रखा, जैसे गुरुवार को प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, क्योंकि आज हमारे आचार्य वर्गों में दो आचार्य वर्ग जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला नारायण गोस्वामी महाराज जिनका आज तिरुभाव दिवस है, और जय नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला बामन गोस्वामी महाराज जिनका आज आविर्भाव दिवस है। जैसे कि पिछले उसमें हमने चर्चाएं की कि हमें वैष्णवों की चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम है, यदि हम मंदिर जा रहे हैं या सिर्फ कृष्ण को देख करके कर रहे हैं तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकता। उसका सिर्फ और एक सबसे सरल उपाय इस कलयुग में बताया है कि जो हमारे आचार्य वर्ग हैं उनके बारे में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, तो हो सकता है कि उनकी कृपा और भगवान की भी कृपा हमें बहुत जल्दी मिल जाए। तो आज हम इसी चीज़ का पालन करते हुए, जैसे हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि जिस दिन किसी भी आचार्य वर्ग की तिथि का पालन तिथि हो उसका पालन जरूर करना चाहिए। जैसे लास्ट गुरुवार को बात हो रही थी कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कैलेंडर बनाया। क्यों? जो आचार्य उसकी जो तिथियां हैं उसका जो कैलेंडर बनाया था वो क्यों बनाया कि उनके गुरु ने आज्ञा दी कि आप एक सभी आचार्य वर्गों की जो तिथि और वो हैं उसका एक कैलेंडर बनाइए, उसका लोग पालन करें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति जल्दी मिल पाए। अब दो चीज़ हैं, एक है आविर्भाव दिवस और एक तिरुभाव दिवस। लेकिन जो कोई भी तिथि है, चाहे वो आचार्य वर्ग की आविर्भाव तिथि है या तिरुभाव तिथि है, उसमें हम कहते हैं महोत्सव। दोनों केस में शुभ आविर्भाव तिथि और शुभ तिरुभाव तिथि। अब कोई कह सकता है कि जब तिरुभाव तिथि है, जिस दिन अपन कह रहे हैं उस दिन को शुभ क्यों है? वो कहा गया है कि जो आचार्य वर्ग अपनी मर्जी से ही आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। जब वो जैसे हमारा जो शरीर है, हम जब जाएंगे तो हम एक अलग वो है, लेकिन जो आचार्य वर्ग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? भगवान की नित्य लीला में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो वो जब तक यहाँ पर हैं तभी भी हमें आनंद है, और जब वो अपनी नित्य लीला में चले गए तो हमें क्या है कि वो आचार्य वर्ग अपनी नित्य लीला में गए। हम जो जीव है वो तो भटक रहा है, हम जैसे जीव हैं वो तो भटक रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्य वर्ग कहाँ जा रहे हैं? भगवान की जो नित्य लीला है। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, वो क्या हैं? नयन मंजरी हैं। नयन मतलब भगवान की जो जो राधा रानी है, उनकी सखियाँ हैं, उनकी सखियों की जो मंजरियाँ हैं, उनमें वो हैं जो भगवान की राधा रानी के साथ में सेवाएं कर रहे हैं। तो वो इस धराधाम पर जो आते हैं उसका तो सिर्फ और सिर्फ क्या रीजन है? सिर्फ एक ही रीजन है, वो हम जैसे बद्ध जीवों की कृपा देने के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं। जैसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर ये एक हमारे आचार्य हुए हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे भक्त थे कि जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर लीलाएं कर रहे थे तो उसी टाइम पर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरा एक भक्त आएगा, हा नरोत्तम हा नरोत्तम हा नरोत्तम करके, और वो इस भक्ति जगत में बहुत प्रचार करेगा। तो जब ये आए नरोत्तम दास ठाकुर आए, कहते हैं बहुत बड़े घराने से थे और इन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत वैष्णव सॉन्ग, मतलब कहते हैं ना कि नरोत्तम दास, यदि किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भाई कृष्ण प्रेम कितने में मिलेगा, तो उन्होंने कहा था 2 आने में मिलेगा। 2 आने में मतलब
कि जो इनके जो वैष्णव सॉन्ग हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, और भी जिन्होंने वैष्णव सॉन्ग लिखे हुए हैं, वो वैष्णव सॉन्ग क्या हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका सार है। क्योंकि सारे शास्त्रों को अपन नहीं पढ़ सकते। यदि अपन वो दो आने की जो बुक थी, उस टाइम पे दो आने की आती थी जो वैष्णव सॉन्ग की, जैसे अभी हम ये गीत गुच्छी है और एक ये भी गीत गुच्छी है, गौड़ीय गीत गुच्छी, इसमें सारे वैष्णव सॉन्ग हैं। यदि अपन इन वैष्णव सॉन्गों को पढ़ें डेली, इनको अपन चिंतन करें, थोड़ा विचार करें, तो सारे शास्त्रों का सार इनमें दिया हुआ है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, कि ओ जो जगत के जीवों का प्रचुर करुणा पूर्वक दुर्लभ प्रेम धन को लेकर आए थे। हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, वे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? कोथा गेला, भाई ये तो लेट आए, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं और उनके जो पार्षद थे, जिसमें रूप सनातन है, भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी, सठ गोस्वामी हैं, और भी है, जितने भी इको है उसको थोड़ा नहीं, यहां से जितने भी आचार्य वर्ग आए, वो आचार्य वर्ग सभी इस धराधाम से अपनी लीला स्मरण करके जा चुके थे। तो उस विलाप में वो कह रहे हैं कि जो जीवों को प्रचुर करना पूर्वक, मतलब जीवों पर कितनी करना की जा सकती है, वो जो सभी आचार्य वर्ग हैं वो कहाँ चले गए? कह रहे हैं कि कोथा मोरा स्वरूप रूप। अब देखिए यहां पर रहे कि मेरे स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु की जो लास्ट की जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने गंभीरा में की हैं, जो कहते हैं ना कि जो जिस भाव में गंभीरा में जो वो लीलाओं को जब चैतन्य महाप्रभु करते थे, उसमें सिर्फ दो ही उनके पार्षद रहते थे, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। ये ललिता सखी और विशाखा सखी हैं कृष्ण लीला में। तो कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप दामोदर, श्री रूप, श्री सनातन तथा पतितों को भी पावन करने वाले कहाँ दास रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए? मेरे कहाँ मोर भट्टयुग, मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। सठ गोस्वामी में एक कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, ये भी जब नरोत्तम दास ठाकुर आए थे उससे पहले जा चुके थे। तो उन्होंने बाद में चैतन्य चरितामृत, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उनको चैतन्य चरितामृत में लिखा है उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु की उनके लिए कह रहे हैं कि कृष्णदास गोस्वामी तथा स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये सब एक साथ कहाँ चले गए? देखिए ये विलाप कर रहे हैं, लेकिन वैसे देखें तो जो आचार्य वर्ग हैं वो जीवों को सिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हमें जो हमारे आचार्य वर्ग है उनको किस तरीके से स्मरण करना है, किस तरीके से उनके स्मरण में अपने असुरों को बहाना है। क्योंकि जब भी भगवान का कृष्ण प्रेम, भगवान जो कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त हो सकता है। और ये सबसे चीज, जैसे हम पिछले उसमें भी बात कर रहे थे कि हमें वैष्णवों की चर्चा करके ही ये सब चीजें, जो कृष्ण प्रेम है, भक्ति है, वो प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज इतना इजी नहीं है, और इस कलयुग में तो बिल्कुल इजी नहीं है। फिर कह रहे हैं अपना सिर पत्थर से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूं। ये जो सभी जब चले गए और वो अकेले, तो वो इतना विलाप कर रहे हैं कि मैं इनका वियोग कैसे सहूंगा। अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौर सुंदर को कहां पाऊं। इन सब परिकरों के साथ जिन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की, उनका संग नहीं पाकर यह नरोत्तम दास ठाकुर विलाप कर रहा है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर उनके उसमें जो जा चुके हैं, और इसी को हमारे वैष्णव आचार्य वर्ग बताते हैं कि जब भी हमारे किसी आचार्य वर्ग की तिरुभाव दिवस होता है तो अपन इसको जरूर हमें करना चाहिए कि आचार्यों के विरह में किस तरीके से विलाप करना है। आज जैसे कि हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें अभी बता रहे हैं कि नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस है,
और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला वामन गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। ये दोनों गोस्वामी जो हमारे आचार्य वर्ग हैं, और इनके साथ में एक और थे, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला त्रिविक्रम महाराज। ये तीनों की जो जोड़ी थी वो इतनी घनिष्ठ जोड़ी थी। इस साथ में जब मठ में आए तो तीनों साथ में ही रहते थे, और बहुत कहते ना जो प्रेम है, बहुत घनिष्ठ प्रेम था। अब जो वामन गोस्वामी महाराज जी, नारायण गोस्वामी महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी, कहते हैं कि जब ये थोड़े बड़े हुए थे, जब मठ में रहते थे मथुरा में, तो इन तीनों के गुरु कौन है? शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। जैसे हम बात कर रहे थे ना, कल जो चर्चाएं कर रहे थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और उनके एक शिष्य हैं शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। जो अपन बात कर रहे हैं तो शिला स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं। जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जो मथुरा का केशव जी गौड़ी मठ है, वहां पर रहते थे। तो वहां पर ये तीनों सेवा करते थे। और कहते हैं कि जो शिला वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, उनकी सेवा में इतना वो था कि सेवा के लिए, कि आज गुरुदेव सुबह कथा में बता रहे थे, क्या होता है कि जैसे हम कोई सेवा कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम है और प्रसाद का टाइम हो गया, तो हम क्या करेंगे? उस सेवा को वहीं छोड़ देंगे कि इस सेवा को बाद में कर लेंगे, पहले प्रसाद पा लो, कि प्रसाद ठंडा नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। ये हमारे विचार होंगे। आज सुबह ही गुरुदेव बता रहे थे। लेकिन शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की सेवा में इतना घनिष्ठ वो था कि जब तक वो अपनी सेवा को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे। वैष्णव सेवा तो वो इतना, कहते हैं कि एक बार शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और इनको किसी फंसा दिया आपस में और जेल में भेज दिया था। तो उस समय 11-12 साल के थे, 16 साल के थे ये। तो पूरा प्रसाद और वो बना करके खुद उनको वहां देकर के आते थे जेल में। और उसमें तो इन तीनों का जो घनिष्ठ प्रेम है, अब घनिष्ठ प्रेम कैसा है, हमारे प्रभु जी बताते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है कि हाँ, उस समय जब ये मठ में थे तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने सबसे पहले शिला वामन गोस्वामी महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी को बुलाया और उनसे बोला कि मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूं। तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन जब शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने तो घर को तो बहुत पहले ही छोड़ दिया है, अब मैं आपके पास आया हूं। अब ये तो आपकी इच्छा है कि मुझे आप सफेद कपड़ों में रखना चाहते हो, लाल कपड़ों में रखना चाहते हो, या कैसे रखना चाहते हो, ये आपकी ही इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको संन्यास दूंगा। अब जब इनको संन्यास मिल रहा था तो जैसे ही इनके साथ में कौन रहते थे? शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी। तो उन दोनों ने भी कहा कि हम भी साथ में ही संन्यास लेंगे। तो इन तीनों का संन्यास साथ में हुआ था। और कैसा प्रेम था, देखिए कि इनमें जो शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, ये थोड़े बड़े थे और इन्होंने सबसे पहले अपनी लीला स्मरण की थी। तो इनके जो शिष्य हैं वो बहुत ज्यादा नहीं थे। पहले जैसे बहुत आचार्य वर्ग ऐसे हुए हैं जो शिष्य नहीं बनाते थे। जैसे हमारा एक मुख्य, जैसे अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी के हम पढ़ रहे थे, उनके गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी महाराज। तो जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने शिष्य नहीं बनाए कभी। उन्होंने प्रण किया था कि मुझे कोई शिष्य नहीं बनाना है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखा कि मुझे गुरु इनको ही बनाना है। किनको? लोकनाथ महाराज, लोकनाथ गोस्वामी जी को। तो अब उन्होंने उनके पास गए, उन्होंने मना कर दिया। जब भी जाते वो मना कर देते। तो फिर उन्होंने क्या किया है, कहते हैं कि जो जिस कुटिया में वो भजन करते थे और शौच वगैरह के लिए जाते थे जिस जगह पर, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बिना बताए वो जो शौच क्रिया जहां करते थे उसकी डेली वो सफाई करके आते थे, डेली। फिर वो धीरे धीरे जब 2-4 दिन 6 दिन जब निकले, तब उनको पता चला कि ऐसा कौन करता है यहाँ पर, कि मैं तो शौच करके जाता हूँ और यहाँ सफाई हो जाती है। जब उनको पता चला तो उनको पता चला कि ये जो मेरे पास दीक्षा के लिए आया था, मेरे शिष्य बनने के लिए, तो उनको बुला करके सिर्फ उनके एक ही शिष्य हुए
श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। उसी तरीके से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य नहीं थे, बहुत कम शिष्य हैं इनके। और त्रिविक्रम महाराज जी और अपने भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, इन्होंने दीक्षाएं दी। तो उन्होंने कहा था कि हम जो लीलाएं जो वो है हमारी, जैसे आपकी तिथि को, आविर्भाव तिथि या तिरुभाव तिथि का पालन कौन करेगा? जनरली होता क्या है कि जो शिष्य होते हैं ना, वही तो परंपरा में तिथि का पालन करते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी ने अपनी लीला किस दिन स्मरण की? जिस दिन श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस है, उसी दिन उनका भी तिरुभाव दिवस है। मतलब देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम तो अपने उसमें क्या है भाई, हमारे समय का नहीं पता है, लेकिन जो आचार्य वर्ग होते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही जाते हैं। फिर प्रभु जी बताते हैं कि सन 2012 में श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की बहुत ज़्यादा, 2010 में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। उनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय ऐसा था, सबको ये लग रहा था, और उस दिन श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि आ रही थी, उसके दूसरे दिन को ऐसा था। तो सबने मठ में ऐसा सोचा, मठ वहां पर नवदीप में थे, हाँ नवदीप में। तो सबने ये सोचा कि आज जो गुरुदेव हैं आज अपनी लीला स्मरण कर लेंगे, क्योंकि आज ही क्या है, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी दोनों का तिरुभाव दिवस है, और आज ही हमारे गुरुदेव भी लीला स्मरण करेंगे। सब इस तरीके से कीर्तन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं कि कीर्तन वगैरह हो रहा था और उनको कुछ नहीं, बस थोड़े उसमें फिर वो सही हो गए, फिर सब सही हो गया। फिर सबको ये लगा कि अब तो अब गुरुदेव 1 साल और, क्योंकि तीनों की प्रतिज्ञा है ना कि साथ में आए हैं, साथ में, मतलब इस तरीके का था, 1 साल और फिर कहते हैं कि जिस दिन इनका आविर्भाव दिवस था उससे पहले परम गुरुदेव को कोई तबीयत वगैरह कुछ खराब नहीं थी ऐसी, और सुबह के टाइम में अपनी लीला को उन्होंने स्मरण किया है। मतलब जिस दिन श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस था, उसी दिन श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव, तो उनकी जो वो तिथि है उसका भी पालन होता है। और जिस दिन श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस है, उसी दिन श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो इतनी घनिष्ठता थी इन तीनों में, इतना प्रेम था। और जो आचार्य वर्ग होते हैं उनके बारे में हम अपने उससे दिमाग से ऐसे सोचेंगे ना कि क्या है कि जब वो कोई लीला कर रहे हैं, कहते हैं कि जब अस्वस्थ लीला करते हैं गुरु वर्ग हमारे, तो ऐसा लगता है कोई जीव है ना उतना अपराध कर देता है, अपन अपने तरीके से सोचते हैं कि ये तो हमारी तरीके से बीमार हो रहे हैं, हमारी तरीके से तबीयत खराब हो रही है, ऐसी हो रहा है, तो क्या है इनमें फिर कैसे गुरु वर्ग हुए? लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो लीला है। उसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, एक बार इन्होंने अपनी अस्वस्थ लीला की, और अस्वस्थ लीला ऐसी की कि इनके जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना, ऐसी अस्वस्थ लीला की। तो जो दूसरे वो थे, प्रचार तो इन्होंने बहुत किया ही था, तो वो बहुत वो करने लग गए थे कि इन्होंने जो इसका प्रचार किया है ना वो गलत तरीके से किया है, तो ये उसको भुगत रहे। हाँ, उन्होंने दीक्षा दी है, कायस्थ मतलब लोग उनको जाति वालों, जबकि भक्ति जगत में ऐसा नहीं है। भक्ति जगत में कोई जाति और उसका वो नहीं है। यहाँ तो क्या है, वैसे भी भगवान ने तो 4 ही वर्ण और 4 आश्रम बनाए, तो ये उसका वो है। तो जो उनके शिष्य थे ना, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को ये बात बताई, तो कहते हैं कि वो पैरालिसिस वाली अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, और उसके दूसरे दिन उठ के खुद ही वहां जो कहाँ जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो जब सबने देखा तो सब एकदम अचंभे में रह गए कि ये तो चल भी नहीं सकते थे, ये क्या हुआ। तो जो हमारे वैष्णव आचार्य वर्ग हैं वो क्या लीला कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, उसको हम इस उससे नहीं समझ सकते। तो आज हम उन्हीं की तिथि का कुछ पालन करने के लिए, कुछ पुष्पांजलि के लिए अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा, कुछ जो भक्त हैं, अखिलेश्वरी दासी जी या हमारे 1-2 स्टूडेंट हैं, इन्होंने कुछ प्रयास किया है, तो वो कुछ जो भी बोलना चाहेगा, हमारे प्रभु जी हैं, गौरव प्रभु हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी देखो हमने सुना है। एक्चुअल में देखिए हम परम गुरुदेव से मिले नहीं हैं, लेकिन जो हम प्रभु जी से सुनते हैं, हमारे जो सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, गुरुदेव से सुनते हैं, या जैसे सब जगह पालन होता है इस चीज़ का। और हुआ ऐसा कुछ कि मठ में अभी जो भक्त है कोई था नहीं,
तो मैं चलो अपन यहाँ पर भी थोड़ा प्रयास करते हैं इसका। इसके बहाने क्या है, हमें क्या होगा, संग मिलेगा। किसका संग मिलेगा, गुरुवर्ग का संग मिलेगा। मतलब यदि हम उनकी लीलाओं के, उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं तो उनका संग कर रहे हैं। तो अभी मैं पुष्पांजलि होती है बताएंगे। हाँ ये बताएंगे कि पुष्पांजलि अपन किस तरीके से क्या होती है। आओ इधर आ जाओ ना।